नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। किसान भाइयों, राजस्थान के इलाकों पर अब आने वाले दिनों में मौसमी गतिविधियां बदलने वाली हैं और कई जगहों पर फिर से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आपको अपडेट बताएंगे। और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी भी ताज़ा जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा राजस्थान की अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई। दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर मध्य राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर भी तेज हवाओं के साथ कुछ मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिली। और आज भी दोपहर के बाद से लगाकर मौसम उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर बदला, जिसकी जानकारी हमने आपको दोपहर के वीडियो में भी दी है। और अगले कुछ घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम वर्षा की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें दोस्तों, अभी जो मजबूत सिस्टम गुजरात के कच्छ रीजन के आसपास बना हुआ है और सिस्टम का प्रभाव गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर सिमट चुका है, यानी कि राजस्थान के इलाकों पर सिस्टम का प्रभाव बहुत कम है। केवल कुछ इलाकों पर जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बादलवाई सिटपुट इलाकों पर खंड वर्षा की गतिविधियां आज यहां पर देखने को मिली। अगले 24 घंटों के दौरान सिस्टम का प्रभाव और कमजोर हो जाएगा और ये सिस्टम अरब सागर में प्रवेश करने की संभावनाएं भी बन रही है, यानी कि ये डिप्रेशन के रूप में या निम्न दबाव के रूप में अरब सागर में प्रवेश करेगा। उसके बाद हो सकता है कि ये कुछ और मजबूत हो सकता है और इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में गुजरात के तटवर्ती इलाके हैं, जो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा और कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी जारी रहेगी। लेकिन सिस्टम का प्रभाव अब राजस्थान के इलाकों से कम हो चुका है। राजस्थान के कई इलाकों पर आज तीखी धूप खिली रही, कई जगहों पर मौसम साफ भी हुआ है। वहीं कुछ जगहों पर सिस्टम का प्रभाव और हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में देखने को मिली, जिसमें उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर दोपहर के बाद से लगाकर कुछ मेघगर्जना वाले बादल यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर कुछ हनुमानगढ़ और जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, कुछ चूरू के उत्तर मध्य इलाके हैं, कुछ यहाँ पर अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर भी मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सिटी, करौली से लगाकर जो राजधानी जयपुर के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, दौसा से लगाकर यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना आज रात को कई इलाकों पर बन रही है। यानी कि अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ पर नीमका थाना से लगाकर कोटपुतली, तिजारा, डिग के आसपास मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर जारी हैं और अगले कुछ घंटों के दौरान भी यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें, मानसूनी ट्रफ उत्तरायण हो रही है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी है। जो यहाँ पर जो डिप्रेशन गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है, उसका साथ ट्रफ ने छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर मानसूनी ट्रफ धीरे धीरे उत्तरायण होने लगी है। उम्मीद करते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रफ का असर उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा होगी, जिसमें कुछ इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य पश्चिमी राजस्थान के जिले भी शामिल रहेंगे। यानी कि मानसूनी ट्रफ के साथ जो डिप्रेशन के आसपास बने बादलों का जमावड़ा भी राजस्थान की ओर बढ़ेगा और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, कुछ दक्षिणी पूर्वी हवाएं भी रह सकती हैं और यहाँ पर हवाओं के साथ कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए तेज खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर जोधपुर, पाली से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर से लगाकर देखने को मिलेगी। ट्रफ जैसे जैसे उत्तरायण होगी तो यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा और नीमका थाना से लगाकर जयपुर, उत्तर डिग, भरतपुर से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर सवाई माधोपुर, टोंक के इलाकों पर भी मूसलाधार खंड वर्षा कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए हो सकती है। हालांकि दोस्तों, बारिश का दायरा कुछ कम रहेगा, यानी कि खंड वर्षा होगी। कई इलाकों पर वर्षा, बादलों की आवाजावी, धूप छांव के बीच में कुछ तेज खंड वर्षा भी कुछ समय के लिए कुछ इलाकों पर होगी। अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं भी बन रही है। इसके बाद दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 1 सितंबर से फिर से कुछ नए बादलों का निर्माण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर होने लगेगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं
कई भागों पर 1 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी यहाँ पर झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर दौसा, अलवर, डिग, भरतपुर से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां 20 सितंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के कई इलाकों पर होगी। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में कुछ जल भराव की स्थिति भी बन सकती है, तो किसान भाई अलर्ट रहे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू, साथ में यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़, कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास भी मध्यम तेज, कुछ जगहों पर तूफानी वर्षा आने वाले 24-48 घंटों के दौरान। खंड वर्षा के रूप में कई इलाकों पर मौसम शुष्क, लेकिन कुछ जगहों पर अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर चूरू के उत्तर पूर्वी इलाके, दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर देखने को मिल सकती हैं। और बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में भी यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियों के रूप में बढ़ोतरी होगी। और सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा होने से किसान भाइयों को बड़ा फायदा और बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर के पूर्वी भागों पर हल्की फुल्की वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर से लगाकर जोधपुर, पाली के बीच वाले इलाके हैं, पाली के अरावली रन से लगाकर कुछ सिरोही तक के इलाके, माउंट आबू से लगाकर कुछ मध्यम तेज खंड वर्षा भी कुछ समय के लिए हो सकती है। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम इलाके हैं, बॉर्डर वाले इलाकों पर भी कुछ समय के लिए हल्की मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी कई इलाकों पर मौसम शुष्क और बादलवाई के बीच में रहेगा। लेकिन दोस्तों, अब बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आई है, तो तापमान में भी 1 से लगाकर 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। हालांकि रात के तापमान फिलहाल सामान्य के आसपास बने रहेंगे, लेकिन दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर अब खंड वर्षा की गतिविधियां ही रहेगी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान। तो किसान भाई जो फसल बुवाई या कुछ छिड़काव या स्प्रे वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए इसकी अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर से लगाकर जो यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा तक के इलाका है, डूंगरपुर, सलूंबर से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का इलाका है, यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्कता की ओर रहेगा। लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर बन सकती हैं, क्योंकि आर्द्र हवाएं यहाँ पर बनी हुई हैं और आर्द्र हवाओं के साथ कुछ जैसे ही तापमान बढ़ता है तो खंड वर्षा की गतिविधियां या कुछ मेघगर्जना वाले बादल बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी वर्षा की उम्मीद है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। अजमेर, नागौर से लगाकर दूदू, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू से लगाकर राजधानी जयपुर में आने वाले 24-48 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और उम्मीद करते हैं सितंबर के पहले सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और कई बांधों में जल आवक लाइक वर्षा भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब सितंबर का पहला सप्ताह राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बारिश की गतिविधियां फिर से कई इलाकों पर शुरू होगी। अगस्त के अंतिम दिनों से लगाकर कुछ वर्षा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम कई जगहों पर शुष्क रहेगा। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।